प्रभु के धाम में मोक्ष मिलेगा और दूसरा 84 लाख योनियों के जन्म और मृत्यु में फंसा रहेगा। एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। हर तरह से संपन्न और सुखी जीवन था। उसका ईश्वर की कृपा से कोई कमी नहीं थी। उस व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं। उन पत्नियों में से वह सबसे ज्यादा प्रेम अपनी चौथी पत्नी से करता था। इस पत्नी को वह कीमती से कीमती उपहार लाकर देता, उसे हमेशा सजा संवार कर रखना चाहता था। व्यक्ति उसके साथ खूब समय व्यतीत करता और उस पर खूब धन खर्च करता। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। तीसरी पत्नी उसके गर्व का विषय थी। जब तीसरी पत्नी उसके साथ होती तो वह बहुत ही सम्मानित महसूस करता था, परंतु उसे सदैव यह भय बना रहता कि तीसरी पत्नी उसे छोड़कर चली जाएगी। हेलो दोस्तों, आपको हमारी चैनल कृष्णा स्पीच 2.6 मीटर में स्वागत है। हम हमारे चैनल पर बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ हिंदी सुख दुख के कहानी अपलोड करते हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिख के परमात्मा को आभार व्यक्त करें। अपनी दूसरी पत्नी से भी वह प्रेम करता था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत समझदार थी। जब भी व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या आती तो वह सदैव अपनी दूसरी पत्नी के पास ही जाता, क्योंकि उससे यही लगता था कि वह उत्तम कोटि की सलाहकार है। व्यक्ति 4 पत्नियों में से यदि किसी से प्रेम नहीं करता था तो वह थी उसकी पहली पत्नी। पर पहली पत्नी उसे बहुत प्रेम करती थी। वह बहुत ईमानदार थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी, हर अच्छे काम के लिए उसे प्रोत्साहित करती और हर बुरे काम से रोकती थी। परंतु व्यक्ति की दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं था। उसने अपनी पहली पत्नी को न तो कभी समझा और न ही उस पर कभी ध्यान दिया। एक बार वह व्यक्ति बहुत बीमार पड़ गया। बहुत इलाज कराया पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब व्यक्ति का अंतिम समय आ चुका था। उसने अपनी 4 पत्नियों को अपने पास बुलाया। उसने अपनी चौथी पत्नी से, जिसे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता था, कहा, मेरे अंतिम क्षण है, मैं सदा के लिए अब इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? क्योंकि तुम सदा ही मेरी प्रिय रही हो। मैं जानता हूं कि मेरे साथ जाने से तुम भी बहुत खुश होगी। पर चौथी पत्नी ने तुरंत ही उस व्यक्ति को मना कर दिया। वह बहुत दुखी हुआ। अब उसने तीसरी पत्नी को अपने पास बुलाया और वही प्रश्न किया, मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, आपके जाने के बाद मैं किसी और की हो जाऊंगी, किसी और से विवाह करूंगी। उस व्यक्ति का हृदय दुख से भर गया। अब उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, क्या मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी पत्नी का उत्तर भी यही था, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूं, मैं केवल आपका अंतिम संस्कार कर सकती हूं। अब पहली पत्नी, जिसे उसने कभी प्रेम नहीं किया था, स्वयं आगे आई और बोली, मैं आपके साथ जाऊंगी। दोस्तों, हर इंसान के पास ये 4 पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी है हमारा शरीर, जिसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। उसे सजाने और संवारने में खूब धन और समय खर्च करते हैं, लेकिन मरते वक्त हमारा शरीर हमारे साथ कभी नहीं जाता। तीसरी पत्नी है हमारी संपत्ति, हमारा धन, हमारा कारोबार, जो हमारे सम्मान और गर्व का विषय होता है। पर हमारी मृत्यु के बाद वह भी हमारे साथ नहीं जाता, वह किसी और का हो जाता है। दूसरी पत्नी है हमारे अपने, हमारा परिवार, हमारे सगे संबंधी। इन लोगों को बहुत पीड़ा होती है हमारी मृत्यु से, पर इनमें से कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। ये केवल हमारा अंतिम संस्कार करेंगे और फिर इस दुनिया की महामाया में व्यस्त हो जाएंगे। पहली पत्नी है हमारी आत्मा, जिसकी हम सदैव उपेक्षा करते हैं। उसकी आवाज को हम सदा दबा देते हैं, परंतु वही है जो हमें अच्छे और बुरे का सच में ज्ञान देती है। वही है जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरे पर मासूमियत लेकिन दिल में गहरे दाग, सामने मधुर वचन और पीछे सांप जैसे बुरे विचार, यही आज की दुनिया का कटु सत्य है। इसलिए समय रहते खुद को बदलना जरूरी है, क्योंकि अगर समय ने आपको बदला तो वह बदलाव दर्द भरा हो सकता है। आजकल इंसानियत के दरवाजे पर पैसा और पद ही दस्तक देते हैं। रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म चाहे कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी गलतियां, अनपढ़ता और बुरा व्यवहार तक माफ कर दिया जाता है। यह कलयुग है जहां अच्छाई के साथ बुरा होता है और बुराई का सहारा लोग बड़े गर्व से लेते हैं। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर मन आपसे जीत गया तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, लेकिन यदि आप अपने मन पर काबू पा लेते हैं तो यह आपका सच्चा साथी बन जाएगा। धैर्य मत खोएं। अगर आपको दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो आप दुनिया को देंगे वही लौटकर आपके पास आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। याद रखें, जिसने आपकी जिंदगी लिखी है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि यह ऐसा कर्ज है जो समय आने पर ब्याज सहित लौटता है। अतीत को पीछे जाकर बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज के कर्म से भविष्य को सुंदर बनाया जा सकता है। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए। वे इस बात को पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। 5 चीजें छोड़ दो और जीवन खुशहाल हो जाएगा।
सबको खुश करने की कोशिश, दूसरों से ज्यादा उम्मीद, अतीत में जीने की आदत, खुद को दूसरों से कम समझना, जरूरत से ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को कोसना बंद करो, हर परिस्थिति में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, उसी तरह किस्मत भी समय के साथ बदलती रहती है। यदि आज का समय कठिन है तो घबराओ मत, सही समय जरूर आएगा। याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले ने कभी महाभारत होने नहीं दिया होता। दुआएं कभी साथ नहीं छोड़ती और बदुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, लेकिन भगवान केवल आपकी नीयत देखते हैं। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छे विचार, मधुर वाणी और सकारात्मक सोच हो। जिंदगी में खुद की बुराइयों को सुनना भी जरूरी है। रोज तारीफें सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो इंतजार आज आपसे करवाया जा रहा है, समय आने पर वही इंतजार आपको ऐसा फल देगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अपनी जिंदगी से नाराज मत हो। ऐसे कई लोग हैं जो आपकी तरह जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। अगर कोई आपका भरोसा तोड़ता है तो उसे धन्यवाद दीजिए। यही लोग सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को फल की चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। खूबसूरती इस बात में नहीं होती कि आप कैसे दिखते हैं, बल्कि इसमें होती है कि आप दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खामोशियां कभी भी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान की आवाज तक छीन लेते हैं। वक्त रहते खुद को बदल लेना बेहतर होता है, क्योंकि अगर वक्त ने आपको बदला तो वह बदलाव बहुत तकलीफ देगा। आज की दुनिया में रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है। चाहे आपके कर्म कितने भी बुरे क्यों न हो, अगर आपके पास दौलत है तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म और बुरा व्यवहार सब माफ कर दिए जाते हैं। चाहे कोई रिश्ता हो या कोई चीज, उसकी कीमत वक्त रहते समझिए, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा बचता है। मोहब्बत और रिश्तों को खोकर ही उनकी असली कदर समझ आती है। जिम्मेदारियां हमेशा उन्हीं को परखती हैं जो उन्हें निभाने का साहस रखते हैं। जिंदगी खुद में बहुत सस्ती है, लेकिन इसे सुधारने के तरीके बहुत महंगे हैं। अक्सर जो जमीन हमें मिलती है वह बंजर होती है, और जो दोस्त मिलते हैं वे खंजर। हर कोई आपकी कई बातों को नहीं समझ पाएगा। आप जो एहसास बयान करते हैं, लोग उसे सिर्फ अल्फाज समझ लेते हैं। मैं वो वादे नहीं करता जिन्हें निभा ना सकूं। मेरी बातें मेरी औकात से ज्यादा कभी नहीं होती। अच्छे किरदार और अच्छी सोच वाले लोग हमेशा याद रहते हैं। बिना केवल लफ्जों में बल्कि दुआओं में भी जगह पाते हैं। दुनिया में हर किसी को मरना है, लेकिन असली मौत उनकी होती है जिनका अफसोस दुनिया करती है। बंधन कभी भी खून के रिश्तों का नहीं होता, बल्कि एहसासों का होता है। एहसास खत्म हो जाते हैं, वहां रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। अगर हर सुबह उठकर आप किसी लक्ष्य के लिए उत्साहित नहीं होते तो समझिए कि आप सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे। हालात को बदलने की हिम्मत रखिए, हालात के आगे झुकने की नहीं। सफलता तब फीकी लगती है जब कोई बधाई देने वाला ना हो। वहीं विफलता भी सुंदर लगती है अगर कोई अपना आपके साथ खड़ा हो। यह कलयुग है साहब, यहां अच्छों के साथ बुरा होना तय है। कुछ लोग सिर्फ मतलब के लिए ही रिश्ते जोड़ते हैं। वे सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं और सोचते हैं कि वे सबसे चतुर हैं, पर असल में वे अपनी किस्मत फोड़ रहे होते हैं। एक बार आपको लगे कि आपको टाला जा रहा है तो फिर वहां कभी परेशान ना होना। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हिस्से की खुशियां भी ठुकरा देता है। छोटी छोटी बातों को दिल में रखने से बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। कभी कभी तन्हाई बहुत सुकून देती है। जब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तब तन्हाई हमें संभालती है। कल उन्हीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता होता है। हर कोई अपना हो जाए ये मुमकिन नहीं। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वही सबसे बड़ा इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। मेहनत के सामने किस्मत की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह आपके सपनों को रोक सके। जिंदगी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर अपने साथ ना हो तो सब कुछ अधूरा लगता है। क्रोध में हमेशा अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि जब गुस्सा उतर जाए तो खुद पर शर्मिंदा ना होना पड़े। जिस व्यक्ति के दिल में सच्ची मानवता होती है, वह यही चाहता है कि उसका दुख किसी और को ना मिले, और जो सुख उसे मिला है वह सबको मिले। पैसे से अमीर होना आसान है, लेकिन असली अमीरी मन की होती है। मंदिरों में चाहे सोने के कलश लगे हों, पर सिर तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकाना पड़ता है। हिम्मत हर किसी की अपनी होती है। कुछ हल्के झोंके से टूट जाते हैं और कुछ बड़े तूफानों में भी मुस्कुराते रहते हैं। भीड़ तो हर किसी की जिंदगी में होती है, लेकिन उस भीड़ में अपना कोई हो यह जरूरी नहीं। मौत सिर्फ सांसों के थमने का नाम नहीं, बल्कि विश्वास के टूटने पर भी इंसान अंदर से मर जाता है। इंसान की फितरत अजीब है। जो चीज उसे नहीं मिलती उसके लिए बेचैन रहता है, और जो मिल जाती है उसकी कदर करना भूल जाता है। लोग आपकी कदर तभी करना शुरू करेंगे जब आप उनके नजरअंदाज करने के तरीके को समझकर उन्हें वैसा ही जवाब देंगे। झूठे वादे करने वाले लोग सिर्फ मोहब्बत का दिखावा करते हैं।
अगली बार उन्हें फिर इन वादों की जरूरत पड़ेगी। यह दुनिया ऐसी है जहां सुंदर शक्ल वाले लोग ज्यादा पसंद किए जाते हैं, भले ही उनका दिल साफ ना हो। मोहब्बत और मौत दोनों का चयन बड़ा अजीब होता है। एक को दिल चाहिए और दूसरे को धड़कन। रूठने और मनाने का रिवाज तो अब जैसे खत्म हो गया है। लोग नाराजगी दूर करने के बजाय अब रिश्ता ही बदल देते हैं। खुश रहना सीखिए। सबसे पहले इस बात की चिंता छोड़ दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। सच्चाई यह है कि आंसू तभी बहते हैं जब आपके सामने अपने लोग होते हैं। दुनिया के लिए यह सिर्फ पानी की बूंद है, पर अपनों के लिए यह एक कहानी है। मोहब्बत चाहे जितनी सच्ची हो, लोगों को सच्चाई से ज्यादा सुंदरता भाती है। कई बार हम जिंदगी में इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वह हमें छोड़कर चला जाता है तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है। झुकना सिर्फ उतना ही अच्छा होता है जितना सही हो। जरूरत से ज्यादा झुकना दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। प्यार बिकता नहीं है, लेकिन इंसान अपने मतलब के लिए खुद बिक जाता है। हम भी अमीर हैं, लेकिन हमारी दौलत सिर्फ दिल की है। हमने इसे बहुत खर्च किया है, पर दुनिया की नजर में केवल पैसे की गिनती होती है। प्यार ऐसा करें कि जब आपसे दूर जाएं तो ताउम्र यह महसूस करें कि सच्चा प्यार सिर्फ आपसे मिला था। सोच समझकर जिंदगी जीना जरूरी है। याद रखें, जो आज आप मिट्टी के ऊपर करते हैं उसका हिसाब कल मिट्टी के नीचे देना पड़ेगा। खुद को इतना पत्थर का ना बनाएं कि रिश्तों की नमी हो जाए। तन्हाई से बड़ा दुख यह है कि किसी रिश्ते में रहकर भी आप अकेले महसूस करें। माफी मांगना अगर जरूरी हो तो उसे पूरे दिल से मांगे, क्योंकि दिल दुखाने का दर्द आवाज नहीं करता, लेकिन गहराई से महसूस होता है। पीठ हमेशा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि तारीफ और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। नाराज मत होइए, परेशानियों में भी शांति बनाए रखिए। याद रखें, दीपक दूसरों के लिए जलता है, इसलिए वह वंदनीय है। यह जिंदगी छोटी है, पर इसे सरल और सुंदर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। भरोसा, प्यार और सम्मान यही सच्चे रिश्तों की बुनियाद है। कभी किसी को दिखाने के लिए कोई काम मत करो। काम ऐसे करो कि लोग उसे देखकर कुछ सीखें। अच्छाई के पीछे कोई नहीं भागता, लेकिन बुराई की ओर सब खींच जाते हैं। जैसे शराब बेचने वाला अपनी जगह पर बैठा रहता है, लेकिन दूध बेचने वाला गली गली घूमना पड़ता है। कुछ ख्वाहिशों का अधूरा रह जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि अधूरी ख्वाहिशें ही जिंदगी जीने की ख्वाहिश बनाए रखती हैं। जो अच्छे लोग होते हैं उनके पास भले ही धन दौलत ना हो, लेकिन उनके पास सुकून भरी नींद जरूर होती है। गलत लोग सबकी जिंदगी में आते हैं, पर यही लोग हमें सही सबक देकर जाते हैं। कुछ चीजें बिना मांगे ही मिल जाती हैं, जैसे आग से गर्माहट, पानी से शीतलता और गुलाब से सुगंध। इन्हें मांगने की जरूरत नहीं होती, बस इनके करीब जाना होता है। इसी तरह अगर ईश्वर के करीब जाना चाहते हो तो उनकी ओर कदम बढ़ाइए। हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं निकलता, कभी कभी खुद को भी बदलना पड़ता है। और यह समझना चाहिए कि दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ने का तरीका नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देते हैं, अच्छा वक्त आने पर उन्हें अक्सर ठुकरा दिया जाता है। देखा है, अंधा आदमी जब रोशनी पाता है तो सबसे पहले अपनी छड़ी फेंक देता है, वही छड़ी जिसने उसका हमेशा साथ दिया। यही इंसान का स्वभाव है, इसीलिए जो भी करो दिल से करो। तारीफ की इच्छा मत रखो। तारीफ और आलोचना दोनों को स्वीकार करना सीखो। और अगर अपनी सच्ची कदर करवानी है तो यह दुनिया तब करती है जब आप यहां नहीं होते। अफवाह बिना मेहनत के आपके पास आ जाती है, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लाखों डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन अगर अपनों का दर्द ना समझ पाओ तो आप अनपढ़ ही रह गए। इंसान कितना अजीब है, पहले भगवान से भिखारी बनकर कुछ मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देता है। दूसरों को दुख देकर हासिल किया सुख कभी टिकता नहीं। छल कपट और पाप का फल यही भुगतना पड़ता है। समय किसी को माफ नहीं करता। लोग कितने होशियार होते हैं, साथ भी रहते हैं और ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते निभाते हैं और दुश्मनी भी करते हैं, मुंह पर मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे छल करते हैं। लेकिन याद रखो, समय और स्थिति किसी के लिए भी बदल सकते हैं। किसी का अपमान मत करो, समय सबसे शक्तिशाली है। जीवन में केवल दो सच्चे साथी होते हैं, एक आपका किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी सभी यही मिलते हैं और यहीं छूट जाते हैं। राय भी उसी से लो जो निस्वार्थ सलाह देता हो, वरना आज की दुनिया में हर कोई केवल अपने फायदे की सोचता है। जो बीच में छोड़ देता है वह रिश्ता नहीं होता, वह खेल होता है। कुछ लोग सीने में दिल नहीं बल्कि कैलकुलेटर रखते हैं। वे हर रिश्ते से पहले ही हिसाब लगाने लगते हैं। लेकिन जब तक आप दूसरों की गलतियां गिनते रहोगे, तब तक ना आप दूसरों का भला कर पाओगे और ना अपना। खुद पर विश्वास रखो। दूसरों की बातें खामोशी से सुनो, वक्त सबका जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं होती, यह एक ऐसी ताकत है जो सबके पास नहीं होती। दुनिया में कई लोग आपकी वसीयत और हैसियत जानने आएंगे, लेकिन सच्चे इंसान वही होते हैं जो आपकी तबीयत पूछे। दूसरों की अच्छाइयों से सीखने वाला व्यक्ति सबसे समझदार होता है। ऐसे इंसान को ना ईर्ष्या होती है ना जलन। और याद रखो, मूर्खों की तारीफ सुनने से बेहतर है कि बुद्धिमान की डांट सुन लो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं।
जब इंसान अपने काम में आनंद ढूंढ लेता है तभी वह पूर्णता प्राप्त करता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है और कामना से दुख का। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। डरने की जरूरत केवल उस चीज से है जो वास्तविक है। हर इंसान का स्वभाव और विश्वास उसके आसपास के वातावरण के अनुसार बनता है। जो कर्म आपके स्वभाव के विपरीत हो वह तनाव देता है। इसलिए अपने स्वभाव को समझकर कर्म करना ही बुद्धिमानी है। बुद्धिमान व्यक्ति केवल ईश्वर पर निर्भर रहता है, किसी और पर नहीं। समय से भी ज्यादा महंगी भावनाएं होती हैं, इन्हें सोच समझकर वहां खर्च करें जहां इनकी कदर हो। इंसान के जीवन में ऐसा समय भी आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होता है। जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक हर परिस्थिति सरल लगती है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। मौन उन लोगों के लिए सबसे अच्छा जवाब है जो आपके शब्दों की अहमियत नहीं समझते। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि दूसरों पर निर्भर ना होना पड़े, क्योंकि यह निर्भरता ही आपको कमजोर बना सकती है। मेरा प्यार और गुस्सा केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना मानता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। असफलता चाहे 10 बार हो या 1000 बार, यह तय करें कि आप अपनी जिंदगी में साधारण बनकर नहीं जिएंगे। प्रेम बहुत कीमती है, उसे संभाल कर रखें। क्रोध बहुत नुकसानदायक है, उसे दबा कर रखें। और डर वह केवल तभी खत्म होता है जब आप उसका सामना करना सीखते हैं। तनाव, बेचैनी और अवसाद तब होता है जब हम अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। दुनिया के सामने रोने से बेहतर है अपने दर्द को सहन करना। लोग कहते हैं दर्द साझा करने से हल्का होता है, लेकिन यहां अक्सर दर्द सुनने वाले ही उस पर हंसते हैं। सबको अच्छा समझना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यहां केवल पैसे की कदर होती है, भावनाओं की नहीं। जो व्यक्ति अपनी चीजों से संतुष्ट नहीं है वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं होगा। यदि आप दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत अहमियत देते हैं तो आप उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाते हैं। अपना आत्मसम्मान कभी गिरने मत दें, वरना लोग आपको और मजबूर बनाएंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। यह फर्क है आप में और दूसरों में। लोग आपको फुर्सत में याद करते हैं और आप उनकी यादों से फुर्सत नहीं पाते। वह तुम्हें नहीं, तुम्हारी उम्मीदें थीं जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा। प्यार वादों से नहीं, एहसास से टिकता है। खुश दिखने की कोशिश करते करते इंसान अंदर से और ज्यादा टूट जाता है। आज के समय में रिश्ते उतने मजबूत नहीं रहे। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों न लगे, वह सबसे पहले अपना फायदा देखता है। पुराने रिश्ते अक्सर नए रिश्तों की चमक में खो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करें, बिना किसी स्वार्थ के कर्म करें और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या हुआ अगर सफलता नहीं मिली, वैसे भी भगवान तो नजर नहीं आते, फिर भी पूजा करना कभी नहीं छोड़ा। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि जो गलतियां हमने नहीं की हैं उनके लिए भी माफी मांगनी पड़ती है, क्योंकि उस समय हम गलती नहीं बल्कि रिश्ता देखते हैं, ताकि कहीं प्यार भरा रिश्ता टूट ना जाए। अफसोस के सिवा कुछ बचता नहीं। मोहब्बत में कभी किस्मत तो कभी महबूब धोखा दे जाता है। वह मुझसे दूर रहकर खुश है और मैं उसे खुश देखने के लिए उससे दूर हूं। थोड़ा फासला भी रखना चाहिए हर रिश्ते के दरमियान, क्योंकि जिंदगी ये दो चीजें कभी नहीं भूलती, एक घाव और दूसरा लगाव। ये कितनी अजीब बात है कि अच्छा बिस्तर जुटाने के सफर में नींद खो जाती है और अच्छा खाना जुटाने के सफर में भूख। गरीबी में नींद तो अच्छी आती है लेकिन भूख सताती है। जब पैसे नहीं होते तब शौक होते हैं, और पैसे आने पर शौक मिले तो दुख ना मिले तो दुख। ये संसार दुखों से भरा हुआ है। सब में खूबियां और खामियां होती हैं, पर इतना बेहतर मत खोजो कि बेहतरीन को ही खो दो। यही लोग तुम्हारी मुस्कान छीन लेते हैं, क्योंकि यहां भावनाओं की कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं होता, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं होगा। अगर तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो तुम खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे, और जितना आत्मसम्मान गिराओगे लोग तुम्हें उतना ही मजबूर करेंगे। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि सफल बनाता है। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे संभालते हो। समय, बात और अवसर, यह तीनों अगर एक बार निकल जाएं तो लौट कर नहीं आते। जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने अपने समय का सही उपयोग किया है, तभी वे आज सफल हैं। समय मुफ्त में मिलता है लेकिन यह अनमोल है। तुम इसे अपना नहीं सकते लेकिन इसका सही उपयोग कर सकते हो। इसे पकड़ कर रख नहीं सकते, पर इसे ठीक से बिताना तुम्हारे हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं चाहे आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सबसे सही काम यह होगा कि अपने जीवन को पूरी तरह से ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि तुम अपने जीवन में जितना कर सकते हो उससे कहीं ज्यादा वह एक ही पल में कर सकता है। जीतने का असली मजा तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम केवल बर्बादी और भविष्य का पछतावा ही होगा। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करेंगे वही आपकी भावनाओं को निर्धारित करेगा।
यदि आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। समय सबसे अमूल्य संपत्ति है जो कभी थमती नहीं होती। हालात बुरे होते हैं, वक्त तो बिना रुके गुजर जाता है, फिर भी लोग उसके इंतजार में बैठे रहते हैं। समय का आईना कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए अपने लक्ष्य को इतना महान बनाओ कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। वर्तमान सबसे महंगी चीज है, जो एक बार चले जाए तो दुनिया की सारी दौलत भी उसे वापस नहीं ला सकती। हमें हमारे विचार बनाते हैं, इसलिए शब्दों से ज्यादा अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जीवित रहते हैं, जैसे मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है।